Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when a wire, uniform wire of radius small r is stretched by 2 kg weight, the increase in its length is 2 millimeter. If the radius of the wire is r by 2 and other conditions remains the same, increase in its length. ठीक है, other condition remains the same बोल रखा है, यानी कि फोर्स भी देखिए। पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, आप यंग्स मॉड्यूलस लिख लीजिए। द रेडियस ऑफ द वायर अदर कंडीशन, ठीक है, वायर मतलब सेम ही है, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लेते हैं? यंग्स मॉड्यूलस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों यंग्स मॉड्यूलस आप डिफाइन कैसे करते हैं? यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, ये आपका क्या बताता है? आपको यंग्स मॉड्यूलस बताता है, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस को वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बोल रखा है, देखिए यहाँ पर आपका 2 kg का वेट लग रहा है। इस वेट के कारण देखिए जो फोर्स आएगा वो एफ लिख लेता हूँ, या फिर आप 2 kg भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, मतलब 2 kg इंटू जी, 2g भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। वाटर जो आपकी वायर है, यूनिफॉर्म वायर, उसका रेडियस आपको देखिए, ये आपकी वायर, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? एक इक्वल है। इसका एरिया एक इक्वल है, रेडियस जब इसके आर के इक्वल थे, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है आपका? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका एफ एल डिवाइडेड बाय आपका एरिया टाइम्स डेल्टा एल के इक्वल, ठीक है। ये आपका यहाँ से यंग्स मॉड्यूलस हो जाएगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बच्चों क्या बोल रखा है इसमें देखिए, इंक्रीज इन इट्स लेंथ आपके 2 मिलीमीटर के इक्वल है जब इसकी रेडियस आर के इक्वल थी, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस तो देखिए वायर तो सेम है, उसने बोल रखा है कि अगर हम वायर के रेडियस को आर बाई टू कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, अदर कंडीशन सेम। अदर कंडीशन से यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपका फोर्स लग रहा था पहले, वो अभी भी लगेगा। पहले जो लेंथ थी वो लेंथ अभी भी रहेगी। एरिया चेंज हुआ है, ठीक है। और चेंज इन लेंथ भी आपका डिफरेंट होगा। यंग्स मॉड्यूलस भी सेम रहेगा, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो मटेरियल तो सेम है ना, अदर कंडीशन सेम का मतलब सब सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल हो जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई के इक्वल, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। पहले आपकी चेंज इन लेंथ कितनी हुई है? 2 मिलीमीटर के इक्वल। कितनी? 2 मिलीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए आप, 2 मिलीमीटर इट इज इक्वल टू, फोर्स पहले आपका एफ लग रहा था 2 kg वाला, ठीक है। और लेंथ इसकी पहले कितनी थी? लेंथ मान लीजिए पहले एल थी इसकी, ठीक है। डिवाइडेड बाय देखिए एरिया, पहले इसकी एरिया किसके इक्वल होगा? इसका एरिया होगा देखिए पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। रेडियस अगर आर थी तो एरिया को मैं लिख लेता हूँ यहाँ से पाई आर स्क्वायर, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको चेंज इन लेंथ बतानी है, यहाँ पर इसको मैंने डेल्टा एल प्राइम बोल दिया, चलिए मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोर्स सेम है, इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है। लेंथ भी सेम है। रेडियस देखिए पहले आर थी, अब कितनी होगी? आर बाई टू। तो इसको आपके कर लीजिए यहाँ से आर बाई टू का स्क्वायर। मटेरियल सेम है तो वाई भी ऐसे ही रहेगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए डिवाइड कर लूँ, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई टू कर दूँ, तो एल डैश प्राइम ये आपका 2 मिलीमीटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए बच्चों, एफ एल से यहाँ पर एफ एल कैंसिल, पाई आर स्क्वायर वाई से पाई आर स्क्वायर वाई कैंसिल, ये 1/2 इधर आके आपका 4 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आपका एल डैश कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से आपका ये 4/1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपका डेल्टा एल डैश हो जाएगा वो 4 × 2 मिलीमीटर, यानी कि 8 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये डेल्टा एल डैश के आपका चेंज इन लेंथ ही तो है, तो दिस विल बी 8 मिलीमीटर, यानी कि ये आंसर इसका कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.